जय हिंद दोस्तों। तो मौसम आप देख ही सकते हो किस तरीके का एकदम कातिलाना मौसम हो रहा है। मानसून हमारे शहर भी लगभग पहुंच ही गया है। अब यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, मानसून तो पहुंच गया है, लेकिन हमारे यहाँ की जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो पहुंची है कहाँ पर? वो पहुंची भैया अमेरिका। अब अमेरिका में जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA है, उसने क्या किया भैया, उसने बदला ले लिया। अब बदला उसने कैसे लिया? अब आप लोग बोलो कि भैया बदला की भावना कहाँ से आ गई, क्यों कह रहे हो कि ऐसे बदला बदले वाली बात? तो बदला ऐसे ले लिया गया कि आपको ध्यान होगा कि फाइज़र करके जो इनकी एक वैक्सीन है, वो काफ़ी समय से भारत में घुसना चाह रही है, पर उसको अनुमति नहीं मिली थी। इसी को लेकर जो रॉ मटेरियल को ब्लॉक करने वाली बात भी सामने आई थी कि भैया रॉ मटेरियल ब्लॉक कर दिया गया, उसको लेकर भी कई सारी बातें हुई थी। बाद में उसको हटा दिया गया था। अब फाइज़र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि बाइडेन जो कि अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं, उनके चुनाव जीतने के अभियान में जो एक फंडिंग हुई थी, वो बहुत बड़ी फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइज़र का भी था। तो जाहिर सी बात है भाई, जब कोई प्राइवेट कंपनी आपको फ़ायदा पहुंचाती है चुनाव जीतने में, तो आप भी कोशिश करते हो भैया हम भी इनको फ़ायदा पहुंचाएं। बस वही एक गिव एंड टेक की पॉलिसी यहाँ पर चल रही है, जिसके तहत अमेरिका ने ये कर्मकांड किया है। और फाइज़र को पुश करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोवैक्सीन के ऊपर यहाँ पर ये पूरे रोकथाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये कहा है कि भैया, क्योंकि देखिए कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ऐसे में अमेरिका का मतलब ये है कहने का कि हम मतलब ये नहीं कह रहे कि WHO ने कुछ गलत किया है, हमारे जो मानक हैं उनके ऊपर ये सही नहीं उतर रही है। और इसके अलावा जो डेटा है वो कम है। तो ऑक्यूजेन जो कि मतलब कोवैक्सीन की अमेरिका में पार्टनर कंपनी है, जिन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। और डेटा वगैरह का मतलब, क्योंकि देखिए इसमें सीधे तौर पर राजनीति दिख रही है। अमेरिका को आप कितना ही अच्छा मान लें कि भाई ये भारत का साथ देता है या ऐसा करता है वैसा करता है, पर अमेरिका आखिरी में है अमेरिका ही। वो आपको कहाँ पर किस तरीके से धोखा दे देगा आप समझ भी नहीं पाओगे। अमेरिका भारत को मदद करना, अमेरिका का भारत को मदद करना असल में एक बहुत बड़ा एजेंडा है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें अमेरिका के हिसाब से इंडिया की, तो वो चाइना के बहुत नज़दीक है। ऐसे में इंडिया को अपने पास रखना अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी भी कह लीजिए, राजनीतिक ज़रूरत भी कह लीजिए, और जियोलॉजिकल सपोर्ट भी कह लीजिए कि वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अब अमेरिका देखिए अभी जो चल रहा है वो कोविड वगैरह जो भी कुछ है ये चल रहा है। ऐसे में यार देखो, मानो या ना मानो, पर एक वैक्सीन वॉर भी छिड़ गया है। मतलब वैक्सीन को लेकर कि भाई हमारी वैक्सीन ज़्यादा चले, हमारी वैक्सीन ज़्यादा चले। आपको और मुझको भले ही ये वैक्सीन फ्री में मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार को तो वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। तो इसी को लेकर कौन से देश की वैक्सीन ज़्यादा बिकेगी, इसको लेकर सबसे ज़्यादा अभी सवाल खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर आपको वैक्सीन ज़्यादा बेचनी है तो आपको वैक्सीन ज़्यादा बनानी भी पड़ेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत के आगे कोई भी नहीं है हाल फिलहाल में। तो ऐसे में भारत एक ऐसा केंद्र बन चुका है इस समय वैक्सीनेशन का, आप हब भी कह सकते हैं कि भारत की ज़रूरत सबको है। तो ऐसे में भारत के ऊपर अगर दबाव बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए भाई, उसी का गला दबा दो। तो यहाँ पर कोवैक्सीन को बैन करके यही एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमेरिका में अगर कोवैक्सीन बिकने लगती है, भाई देखिए आप किसी भी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट आप कब लेते हो? आप कोई भी प्रोडक्ट तब लोगे जब उस प्रोडक्ट को कोई ऐसा इंसान या तो रिव्यू करेगा या उसके बारे में बात करेगा। भाई ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बड़े बड़े TV एक्टर्स या एक्टर्स जो मूवीज़ में आते हैं या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ आते हैं, जब वो आपको किसी बात को लेकर बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज़ बहुत अच्छी है एंड यू शुड यूज़ इट, तो आपका एक भरोसा बढ़ जाता है उसको लेकर। ऐसा ही वैक्सीन को लेकर भी है। अगर कोई वैक्सीन अमेरिका यूज़ करना शुरू कर देता है तो एक भरोसा आ जाएगा लोगों के अंदर कि नहीं यार ये वैक्सीन अच्छी होगी, क्योंकि अमेरिका में भी चल रही है, भारत की बनी हुई वो भी। बस ऐसा ही कुछ चक्कर है। तो इसीलिए वैक्सीन को लेकर ये राजनीति शुरू हो गई है अमेरिका की। अब देखते हैं क्या होता है इसको लेकर। क्योंकि देखिए यार, ये जो वैक्सीन को लेकर राजनीति है ना यार, ये बहुत घटिया चीज़ होती है। मतलब कम से कम इस लेवल की तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी मैंने कहा ना, अमेरिका अमेरिका है और वो बिल्कुल ये कर सकता है। क्योंकि फाइज़र के साथ जो भारत ने किया, दरअसल देखिए फाइज़र से कोई हमारी बुराई नहीं थी। पहली चीज़ थी कि फाइज़र एक बहुत ही महंगी दवाई है। दूसरा, फाइज़र ने जो कुछ शर्तें रखी थी, वो कोलेट्रल डैमेज टाइप की कुछ शर्त थी कि भैया अगर कोई केस वेस करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस तरह की जो कुछ शर्तें थी, वो शर्तें दरअसल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट थी और कोई मतलब उनके साथ रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे एकमात्र दिक्कत ये थी कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो बस उसको लेकर कई सारी बातें हुई हैं। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या बात सामने निकल कर आती है। बाकी मौसम के आप लोग भी मज़े लीजिए भाई, मानसून आया है बड़े टाइम के बाद, अच्छा खासा मौसम हो रहा है। रोज़ एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर आपके पास किसी का जवाब हो तो ज़रूर बताना
ये दिन भर धूप निकली रहती है और रात में क्यों बदल आ जाते हैं? मुझे तो ये समझ, मतलब शाम के टाइम पे क्यों ऐसे बादल आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या माजरा है यार। होगा कुछ साइंटिफिक रीज़न ही होगा, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पर एक आम आदमी के तौर पे जो अपन सोचते हैं ना कि यार शाम हुई, कहीं घूमने जाने का मूड हो रहा था और ये हो गया। तो आप लोग भी ज़रा देखिए और बताइए फिर कि आपका क्या सोचना है इसको लेकर। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।